नमस्कार एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। तो हमने पिछली वीडियो में देखा कि अमोनिया कितना टॉक्सिक हो सकता है हमारा बॉडी के लिए। तो हमें उसे एक्सक्रीट करना बहुत ज़रूरी है, बिकॉज जो भी टॉक्सिन जो भी हम खाते हैं उसका जो वेस्ट प्रोडक्ट निकलता है उसे हम लोग को एक्सक्रीट करना बहुत इंपॉर्टेंट है। और ये हमने ये सारे एनिमल्स और सब करते हैं, बिकॉज इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू रिमूव आउट ऑल द टॉक्सिन। तो आज हम इसी टॉपिक पे 9.1 ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम पढ़ने वाले। तो इसमें बेसिकली क्या लिखा है ना, इन ह्यूमंस द एक्सक्रीटरी सिस्टम कंसिस्ट ऑफ पेयर ऑफ किडनी। जहाँ पे पेयर लिखा हुआ हमें ये समझना है ना कि ये दो का बात कर रहा है। तो यहाँ पे हमारा दो किडनी होता है, वन पेयर ऑफ यूरेटर्स, दो किडनी के साथ दो यूरेटर्स भी है, अ यूनरी ब्लैडर एंड अ यूरेथ्रा। और तो हमें बेसिकली ये तो हमें बचपन से पता है कि यूनरी ब्लैडर होता है जहाँ पे वो स्टोर होता है, और यूरेथ्रा होता है बिकॉज ये इनवॉलेंट्री है, सॉरी बिकॉज ये वॉलेंट्री है, हम इसे कंट्रोल कर सकते हैं कि हमें कब एक्सक्रीट करना है। नहीं तो अगर ये वॉलेंट्री हो इनवॉलेंट्री होता तो ये हमारे कंट्रोल में नहीं होता, हम जहाँ तक एक्सक्रीट करते रहते। सो ये अच्छी बात है कि जो यूनरी ब्लैडर है वहाँ हम उसको स्टोर कर सकते हैं जो भी हमारे टॉक्सिन है। ठीक है। अब जो किडनी होता है वो रेडिश ब्राउन होता है। वी ऑल नो, वी हमने देखा है घर पे जो हमारी किडनी बीन होते हैं जिन्हें हम राजमा कहते हैं, तो उसी शेप का होता है और उसी कलर का भी रेडिश ब्राउन टाइप में होता है। शेप की बात करें, शेप इन स्ट्रक्चर की बात तो हो गई। अब ये कहाँ पे सिचुएटेड है, तो लेट मी क्लियर कि जो इट इज़ सिचुएटेड बिटवीन दी लेवल ऑफ लास्ट थोरैसिक, वी नो थोरैसिक चैम्बर दैट इज हमारे लंग्स जहाँ पे जिसने कवर किए रखे उसे हम लोग थोरैसिक चैम्बर बोलते हैं। ठीक है। तो उसका जो लास्ट लेवल होता है, एंड द थर्ड ल्यूमिनर वर्टिब्रा, जो हमारा वर्टिब्रा का जो थर्ड ल्यूमिनर होता है वहाँ पे, एंड द डॉर्सल इनर वॉल ऑफ एब्डोमिनल कैविटी, यानी कि जो पीछे पीठ की साइड उधर पे, और एब्डोमिनल यानी कि पेट की साइड। ईच किडनी ऑफ एन एडल्ट ह्यूमन मेजर, यहाँ पे हमारी मेजरमेंट की बात हो रही है। ठीक है। 10 to 12 सेंटीमीटर लेंथ होता है, यानी लंबाई वो 10 to 12 सेंटीमीटर होता है, और चौड़ाई की बात करें तो 5 to 7 सेंटीमीटर इन विड्थ में होता है। 2 to 3 सेंटीमीटर उसका थिकनेस होता है, यानी कि उसका जो चौड़ाई होता है वो 2 से 3 सेंटी। ये जो है ना, ये डेटा बहुत इंपॉर्टेंट है कि नीट में बहुत बार पूछे गए हुए कि उसका वेट कितना है, उसका लेंथ कितना है, उसका एंड ऑल सब एवरेज वेट भी यहाँ पे गिवन है, डेट इज 120 to 170 ग्राम। ठीक है। टू वॉट द सेंटर ऑफ इनर कनकेव सरफेस ऑफ किडनी इज अ नॉच कॉल्ड इलियम थ्रू विच यूरेटर ब्लड एंड वेसल एंड नर्व्स एंटर। ठीक है। तो एज वी ऑल नो कि हमारा जो किडनी होता है उसका जो एक एंट्रिंग होता है, ठीक है, वो एंट्री को हम लोग क्या बोलते हैं, वो एंट्रिंग को हम लोग बोलते हैं इलियम। ठीक है। वहाँ तो उस वो इलियम से क्या क्या एंटर होता है, वो इलियम से हमारा यूरेटर्स एंटर होते हैं, हमारे वेसल एंटर होते हैं, ब्लड वेसल, हमारे नर्व्स एंटर होते हैं, और वो और जो एंट्री पॉइंट है उसे हम लोग हीलियम बोलते हैं। इनर टू हीलियम, अब हीलियम के हम लोग एंट्री पॉइंट के अंदर चलते हैं तो वहाँ पे एक ब्रॉड फ्यूनल फ्यूनल शेप स्पेस होता है जिसे हम लोग रेनल पेल्विस बोलते हैं। यानी कि हमने एंट्री कहाँ से ली, हमने हीलियम से एंट्री ली। ठीक है। अभी हीलियम से एंट्री लेने के बाद हमें जो एक ब्रॉड फ्यूनल शेप सरफेस मिला उसे हम लोग बोलते हैं रेनल पेल्विस, और रेनल पेल्विस विथ प्रोजेक्शन कॉल्ड कैलिसिस। ठीक है। तो अभी रेनल पेल्विस जो है उसके आगे का जो प्रोजेक्शंस होते हैं उसे हम लोग कैलिसिस बोलते हैं। द आउटर सर्फेस ऑफ किडनी इज अ टफ कैप्सूल। ठीक है। जो हमारा किडनी का जो आउटर लेयर वो है एक टफ कैप्सूल है। ठीक है। इनसाइड द किडनी देर इज टू जोन्स। अब किडनी के अंदर में हमारा दो जोन्स है, हमारा किडनी दो जोन में डिवाइडेड है। पहले को हम लोग जो बाहर का साइड उसे कॉर्टेक्स बोलते हैं, और इनर को मेड्यूला बोलते हैं। अब ये जो मेड्यूला है ना वो डिवाइडेड है फ्यू कॉनिकल मासेस, जिसे हम लोग मेड्यूली पिरामिड्स बोलते हैं। आप ना इमेज में देख सकते हो कि जो मेड्यूली पिरामिड्स है वो बहुत सारे मासेस में डिवाइडेड है ना। मशरूम शेप का जो है वो हमारे पिरामिड्स है, और वो मेड्यूली जोन में आते हैं, और बाकी जो भी जोन है वो वो हमारे कॉर्टेक्स में आता है। ठीक है। जो कॉर्टेक्स है वो एक्सटेंडेड इन बिटवीन द मेडुली पिरामिड्स। अब ये जो पिरामिड्स देख रहे हो मशरूम, उसके बीच में जो स्पेस है ना वो भी हमारा कॉर्टेक्स के ही अंदर आता है। ठीक है। मेडुली पिरामिड्स एज रेनर कॉलम्स कॉल कॉलम ऑफ बर्टनी। तो यहाँ तक आई थिंक आप लोग को क्लियर होगा।
मूविंग फॉरवर्ड, जो कॉर्टेक्स जो हमारा ये जो मशरूम शेप जो जिसमें पिरामिड लिखा, मैं मशरूम बोली, जो मशरूम शेप जो अंदर तक गया है ना, वो जो कॉर्टेक्स जो अंदर पिरामिड्स के अंदर तक गया है, यानी दो पिरामिड्स के बीच में जो स्पेस है जहाँ पे कॉर्टेक्स एंटर किया है, उससे हम लोग बोलते हैं कॉलम्स ऑफ बर्टनी। ठीक है। ईच किडनी हैज़ नियरली 1 मिलियन कॉम्प्लेक्स ट्यूबुलर स्ट्रक्चर, जिसे नेफ्रॉन बोलते हैं, विच इज़ द फंक्शनल यूनिट। अभी हमें पता है, क्या हमें पता है कि हमारा जो बॉडी है, तो हमारा जो बॉडी है उसका फंक्शनल यूनिट क्या है? सेल। सेल इज़ अ फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। तो ऐसे ही हमारा जो किडनी है उसका फंक्शनल यूनिट क्या है? उसका फंक्शनल यूनिट है नेफ्रॉन। तो ये नेफ्रॉन के भी दो पार्ट होते हैं, जिसे हम ग्लोमेरुलस एंड रेनल टेब्यूल बोलते हैं। तो ये जो ग्लोमेरुलस होते हैं वो टफ्ट ऑफ कैपिलरी, यानी जो ब्लड वेसल होते हैं ना उसका वो गुच्छा होता है, ठीक है, फॉर्म बाय द एफरेंट आर्टियोल्स, यानी एफरेंट, यानी ई मीन्स ईफ्रंट और ए मीन्स एफरेंट। एफरेंट आर्टियोल से वो एंटर हो, वो एफरेंट आर्टियोल्स के बने होते हैं। फाइन ब्रांच ऑफ रेनल आर्टरी, आर्टरी है, ठीक है, वो रेनल आर्टरी है। रेनल मीन्स यू कैन अंडरस्टैंड कि रेनल अगर वर्ड है तो वो किडनी से, तो किडनी में जो आर्टरी से हम लोग रेनल आर्टरी बोलते हैं। ब्लड फ्रॉम द ग्लोमेरुलस इज कैरिड अवे फ्रॉम द इफरेंट आर्टियोल। तो जो ग्लोमेरुलस से ब्लड आता कहाँ से? एफरेंट से। ए मीन्स आना, ई मीन्स एंड यानी जाना। तो ए से हमारा ब्लड आ रहा है, एफरेंट आर्टियोल से आ रहा है, इफरेंट आर्टियोल से, इफरेंट एट्रियोल से जा रहा है ग्लोमेरुलस में। और ग्लोमेरुलस क्या कर रहा है? वो रिफाइन कर रहा है हमारे ब्लड को, ठीक है। द रेनल टेब्यूल बिगिंस विद अ डबल, अभी हम लोग रेनल टेब्यूल की बात करते हैं, ठीक है, ग्लोमेरुलस की तो हो गई। रेनल टेब्यूल बिगिन विद द डबल वॉल कप लाइक स्ट्रक्चर, जिसे हम लोग बोमेन कैप्सूल कहते हैं। तो वो जो हमारा कप लाइक स्ट्रक्चर दिखता है ना, वो होता है हमारा बोमेन कैप। तो वो बोमेन्स कैप्सूल करती क्या है? वो जो हमारा ग्लोमेरुलस था ना गुच्छा एफरेंट आर्टियोल्स का, वो उसको उसी में वो स्टेबल रखती है। तो ग्लोमेरुलस अलोंग विथ बोमेन कैप्सूल, यानी कप लाइक स्ट्रक्चर प्लस वो जो आर्टरीज है, उसको दोनों को अगर हम लोग साथ में लेना तो उसे हम लोग एक नाम देते हैं, जिसको हम लोग बोलते हैं मैलेफिजियन बॉडी और द रेनल कॉर्पसल, ठीक है। द रेनल टेबल कंटेन फर्दर फॉर्म अ हाईली कोल्ड नेटवर्क, जिसे हम लोग पीसीटी यानी प्रॉक्सिमल कॉन्वोलेटेड ट्यूब्यूल बोलते हैं। ठीक है। तो इसमें बेसिकली ये बताया है कि जो जैसे हम लोग ग्लोमेरुलस हो गया, उसके नीचे जो जाते हैं ना, वो जो लाइन होते हैं दो पार्ट में वो डिवाइडेड होते हैं, दैट इज पीसीटी एंड डीसीटी। पीसीटी क्या होता है? प्रॉक्सिमल कॉन्वोलेटेड ट्यूब्यूल। ग्लोमेरुलस के जस्ट नीचे जो एरिया होता है ना, वो पीसीटी होता है। उसके बाद इसमें क्या लिखा है ना, अ हेयर पिन शेप Henle's loop is next part of tubule which has descending and ascending limb। तो अभी हम ग्लोमेरुलस के भी नीचे आ गए, पीसीटी, उसके भी नीचे होता है क्या? हेनलेज लूप। इसमें दो पार्ट होते हैं, डिसेंडिंग एंड असेंडिंग लिम्ब। तो सबसे पहले क्या है? द असेंडिंग लिम्ब कंटिन्यूज एज अनदर हाईली कोइल्ड ट्यूबुलर रीजन कॉल्ड डीसीटी। अभी असेंडिंग लिम्ब के बाद जो एक और कोइल्ड, यानी कि जिसे हम लोग पीसीटी देखे थे ना, वैसा ही कोइल्ड ट्यूबुलर स्ट्रक्चर जिसे हम लोग डीसीटी बोलते हैं। द डीसीटी हैव मेनी नेफ्रॉन्स ओपन इनटू स्ट्रेट ट्यूब कॉल्ड कलेक्टिंग डक्ट। अभी हमारा इतना सब कुछ हो गया, पीसीटी, हेनलेज लूप, उसके बाद डिस्टल कॉन्वोलेटेड ट्यूब्यूल, डीसीटी, ये सब कहाँ जाता है? ये सब कहाँ कलेक्ट होता है? दैट इज कलेक्टिंग डक्ट, मेनी ऑफ विच कवरेज ओपन इनटू रेनल पेल्विस थ्रू द मेडुलरी पिरामिड्स इन द कैलिसेस। ठीक है। तो अभी कलेक्टिंग डक्ट से भी कहाँ पे वो जाता है? कलेक्टिंग डक्ट से भी वो रेनल पेल्विस में जाता है, फिर वो मेडुलरी पिरामिड से होते, कैलिसेस में होते, वो यूरेटर से बाहर चला जाता है। आई होप आप लोग को यहाँ तक क्लियर होगा। बाकी की मैं वीडियोस और बनाते रहूँगी।